just recording, sharing with you whiteboard. Start now. मुल्कराज आनंद, आज हम बात आई थी कि मुल्कराज आनंद है, आर के नारायण हट गए हैं, आर के नारायण नहीं है, तो हम लोग जो आज बात करेंगे वो किसको लेके बात करेंगे? मुल्कराज आनंद को। 1905 में इनका जन्म हुआ है। 2004 में इनकी मौत हुई है। So in this class we are talking about who? In this class we are talking about Mulk Raj Anand. He was born in 1905, died in 2004, and you will come to know कि वो काफी ज्यादा एक कंट्रोवर्शियल नॉवलिस्ट थे। सबसे पहला पॉइंट कि ही वाज बोर्न इन पेशावर, बॉर्न इन पेशावर। दूसरा पॉइंट, हिज फादर लालचंद वाज अ कॉपर स्मिथ, was a copper smith, who worked as a head clerk, who worked as a head clerk. If you have noted down, let me know. If you have noted down, let me know. So we are talking about who? We are talking about मुल्कराज आनंद। 1905 में इनका जन्म हुआ, 2004 में इनकी मौत हुई है। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? पेशावर में। हिज फादर लालचंद, उनके फादर का क्या नाम है? लालचंद। वॉज अ कॉपर स्मिथ हु वर्कड एज अ, हु वर्कड एज अ, जिनका की जो जिन्होंने काम किया कहाँ पर? हु वर्कड एज अ रेजिमेंटल, या हु वर्कड एज अ हेड क्लर्क, हु वर्कड एज अ हेड क्लर्क इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। थर्ड पॉइंट, his mother, his mother, MOTHER, his mother ईश्वर कौर, his mother ईश्वर कौर came from a peasant family, came from a peasant family। तो हिज मदर ईश्वर कौर केम फ्रॉम अ पीजेंट फैमिली, उसकी जो माँ है ईश्वर कौर वो कहाँ से आई है? पीजेंट फैमिली से आई है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ यू हैव नोटेड डाउन लेट मी नो। उनके फादर क्या थे? हेड क्लर्क थे। कहाँ पे? ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। उनकी माँ का क्या नाम था? ईश्वर कौर नाम था, जो कि एक पीजेंट फैमिली से आती है। इसका मतलब एजुकेशन उनका बहुत अच्छा नहीं था। और यू विल कम टू नो कि आनंद ने खालसा कॉलेज ज्वाइन किया अमृतसर में। दैट इज द फोर्थ पॉइंट। आनंद ज्वाइन, आनंद ज्वाइंड, JOINED, ज्वाइन खालसा कॉलेज, खालसा कॉलेज। आनंद ज्वाइन खालसा कॉलेज अमृतसर, अमृतसर
Next point, he obtained the degree of BA from Punjab University. He obtained the degree of BA from Punjab University. From Punjab University. सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। उन्होंने कौन से कॉलेज को ज्वाइन किया था? खालसा कॉलेज अमृतसर उन्होंने ज्वाइन किया था। ऑब्टेन द डिग्री ऑफ BA फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि उनको 1930 में फिलॉसफी की डिग्री मिली हुई है, सॉरी PhD की डिग्री फिलॉसफी में। ये एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि एक आदमी लिटरेचर का, लेकिन उसको जो है डिग्री ही obtained PhD PAINED, he obtained PhD in philosophy in 1930. He obtained PhD in philosophy in 1930. नेक्स्ट पॉइंट, जब उन्होंने PhD की डिग्री ली जो है, तो उनको जो PhD मिली थी वो उन्होंने फिलॉसफी में लिया। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज ये रहा है कि उनको ये जो डिग्री मिली थी वो यहाँ से नहीं मिली थी, वो जो है इंग्लैंड से उन्होंने लिया हुआ था। एंड यू विल कम टू नो, इंग्लैंड में उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में उन्होंने एक काम किया था। स्टडीड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन अंडर प्रोफेसर जी डेविस हिक्स। एक पॉइंट ये है जो सातवां, ही डिड हिज PhD फ्रॉम लंदन इन फिलोसफी he did his PhD from London in philosophy under Professor G. Davis Hicks. G. Davis, DAWES, G. Davis Hicks, HICKS, G. Davis Hicks। ये नाम है, ये चीज पूछा जा चुका है। उन्होंने जिसके अंडर में किया उसका क्या नाम था? जी डेविस हिक्स। और इसके अलावा जो है, दैट शुड बी द सेवेंथ पॉइंट आई थिंक। ही मेट हिज डॉटर आयरीन TAUGHTER, डॉटर आयरीन। उनकी बेटी का नाम आयरीन था, जो वो प्रोफेसर थे जी डाज हिक्स, उनकी बेटी का नाम आयरीन था। तो जब उनकी मुलाकात उनसे होती है तो उनके सजेशन पर उन्होंने 2000 पेजेस का एक कन्फेशन लिखा। यह एक बड़ा चीज। ही मेट हिज डॉटर आयरीन एंड रोड कन्फेशन ऑफ 2000 पेजेस, कन्फेशन ऑफ 2000 पेजेस, 2000 पेजेस।
2000 पेजेस। आगे इसी के लिखना है, विच बिकेम which became a source book, a source book for novels like Seven Summers and Morning Face. Like Seven Summers and Morning Face. Seven Summers and Morning Face. This is highly significant. तो ये चीजें, कई चीजें यहाँ पे रही। एक तो सबसे पहला चीज कि उन्होंने जो है पीएचडी किसमें की, फिलोसफी में की। दूसरा चीज पीएचडी कहाँ से की, लंदन से की है। तीसरा चीज किस प्रोफेसर के अंडर में की हुई उन्होंने, जी डेविस हेक्स के। और वहीं पे उनकी मुलाकात उनकी बेटी से होती है। उनकी बेटी का क्या नाम था, आयरीन नाम था। और उन्होंने उनकी बेटी, जो उनकी बेटी आयरीन रही है, उनसे काफी प्रभावित हुए थे और उनके कहने पर 2000 पेज का उन्होंने कन्फेशन लिखा। कन्फेशन अगर याद होगा, मैंने एक और आपको अभी इंडियन पोएटिस पढ़ाया था, वो भी कन्फेशनल पोएट थी। कौन थी? कमला था। या, या कन्फेशनल पोएट किसको कहा जाता है? हाँ, वट एवर हैपेंड इन हिज लाइफ, जो उस चीज को एक तरह से स्वीकार करते हैं, वट एवर हैपेंड इन हिज लाइफ, और उसको कहीं ना कहीं इन राइटिंग, या दे शेयर, या दे राइट इट। तो उस चीज को इन्होंने भी इनकी लाइफ में जो हुआ उसको एक कन्फेशनल के रूप में लिया। लास्ट में वही उनके नॉवेल सेवन समर्स का और मॉर्निंग फेस का क्या बनता है, सेवन समर्स और मॉर्निंग फेस का एक तरह से वो बनता है, आ, उसका सोर्स बनता है। तो ये चीजें रही है जो आपको ध्यान में रखना है। तो व्हाट डिड आई टेल यू, मैं दोबारा वहां से पीछे से चलना चाहूंगा, जितने पॉइंट्स अभी तक मैंने बताए हैं। मैंने अभी तक जो बताया कि इन दिस क्लास वी आर टेकिंग मुल्कराज आनंद। ही वॉज बॉर्न इन 1905, डाइड इन 2004। बॉर्न इन पेशावर, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, पेशावर में हुआ था। फादर का क्या नाम है, लालचंद था, जो एक कापर स्मिथ थे। और उन्होंने एक तरह से काम किया कापर स्मिथ के अलावा। वो क्या थे, हु वर्कड एज अ हेड क्लार्क। कहाँ पे हेड क्लार्क के रूप में काम किए थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। हिज मदर का क्या नाम था, ईश्वर कौर, जो कि एक पीजेंट फैमिली से बिलोंग करती हैं। एंड इसके अलावा जो मुल्कराज आनंद थे, उन्होंने खालसा कॉलेज अमृतसर ज्वाइन किया। मुल्कराज आनंद को बीए की जो डिग्री मिली है, पंजाब यूनिवर्सिटी से मिली है। उसके बाद वो पीएचडी या और एजुकेशन प्राप्त करने के लिए लंदन चले जाते हैं। और उन्होंने यह जो पीएचडी प्राप्त की, इसकी डिग्री इन फिलोसफी इन 1930। ही डिड हिज पीएचडी फ्रॉम लंदन इन फिलोसफी। वही सेंटेंस रिपीट किया गया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस प्रोफेसर के अंडर में, जी डॉवेस हिक्स। JAWES, जी डॉवेस हिक्स, HICKS। ही मेट हिज डॉटर आयरीन, उनकी मुलाकात उनके जो है डॉटर आयरीन से होती है, जो कि उनको इंस्पायर करती है कि आप कन्फेशन लिखिए 2000 पेजेस का। यही कन्फेशन बाद में उनके नावल का जो सेवन समर्स है और मॉर्निंग फेस है, उसका एक सोर्स बनता है। यू विल कम टू नो कि उसका एक सोर्स बनता है। इसके अलावा वो इंडियन आर्ट स्टडीज से भी जुड़े थे। और इंडियन आर्ट स्टडीज का उन्होंने क्या किया हुआ है कि आनंद आनंद कुमार स्वामी एक थे उनके, अ, उनके उसमें आए हुए थे। वहां से उनको काफी हद तक समझ मिली कि क्या क्या चीजें करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना, आई थिंक सेवन या एट, सेवन पॉइंट। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एट। वो क्राइटेरियन जर्नल से भी जुड़े थे। ही रोट आर्टिकल्स फॉर क्राइटेरियन जर्नल, फॉर CRITERION,
ही रोट आर्टिकल फॉर व्हाट? ही रोट आर्टिकल फॉर क्राइटेरियन जर्नल। उन्होंने क्राइटेरियन जर्नल के लिए आर्टिकल लिखा। यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट 8 इस बार 9। हाँ, 9th में आप देखेंगे कि जो इनका 9th पॉइंट है, एक वो इंडियन आर्ट स्टडीज से भी जुड़े हुए थे। ही वॉज द पार्ट ऑफ कैन यू टेल मी व्हाट्स द टाइम? इंडियन आर्ट, ओके ओके, इंडियन आर्ट स्टडीज, इंडियन आर्ट स्टडीज अंडर द गाइडेंस ऑफ आनंदा कुमार स्वामी। UN, दिस इज UNDER, अंडर द गाइडेंस, GUIDANC, अंडर द गाइडेंस ऑफ आनंदा कुमार स्वामी, ANANDA, आनंदा कुमार स्वामी, कुमार स्वामी। कुमार में कहीं पे COOMAR से भी आएगा, बस नाम है, आप लिख लीजिए, कोई ऐसा नहीं, कुमार स्वामी। सो उनके ऊपर किसका असर था? आनंदा कुमार स्वामी का असर था। आनंदा कुमार स्वामी इंडियन आर्ट से जुड़े हुए थे, उनका भी असर देखा जा सकता है। आनंदा कुमार स्वामी से भी वो जुड़े रहे। अब कुछ उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जो आए हुए हैं, मैं उसको एक डेट बताता चल रहा हूँ, हिज वर्क्स करके। हिज वर्क्स, एक डेट आपको ध्यान में रखना है, 1932 में। रिटर्न टू इंडिया, रिटर्न टू इंडिया, लिव्ड विद महात्मा गांधी, लिव्ड विद महात्मा गांधी, लिव्ड विद महात्मा, रिटर्न टू इंडिया, लिव्ड विद महात्मा गांधी। गांधी एट साबरमती आश्रम, एट साबरमती आश्रम। ये कब की घटना है? 1932 की घटना है कि वो भारत वापस आते हैं। आपने नोट कर लिया है, रिटर्न टू इंडिया, लिव्ड विद महात्मा गांधी एट साबरमती। वो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा दैट इज द 1935, 1935 में उनकी पहली नावल द अनटचेबल पब्लिश्ड, अनटचेबल पब्लिश्ड। 1937 में टू लीव्स एंड अ बर्ड पब्लिश, 1937, टू लीव्स एंड अ बर्ड पब्लिश्ड, 1937। 1938 में मैरीड कैथलीन, दिस इज हाईली सिग्निफिकेंट। 1935 अनटचेबल आता है, 1937 में टू लीव्स एंड वो, और 1938 में मैरिड, किससे उन्होंने मैरिज किया था? कैथलीन वैन गेल्डर, एंड एक्ट्रेस।
कैथलीन वैन गेल्डर एंड एक्ट्रेस। 1939 से लेकर 40 के बीच में, इन 2 सालों के बीच में एक उनका आता है द लाल सिंह ट्रायलॉजी। एक उनका वर्क आता है जो ट्रायलॉजी में रहता है, द लाल सिंह ट्रायलॉजी। ट्रायलॉजी, LOGY। 1944 में द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज। एंड अदर स्टोरीज। 1945 में द बिग हार्ट। द बिग हार्ट 1945 में, और 1953 में द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। 1953 में द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। द प्राइवेट लाइफ एन इंडियन प्रिंस। 1951 में सेवन समर्स। सेवन समर्स। 1968 में मॉर्निंग फेस। 1966 में लाजवंती एंड अदर स्टोरीज। लाजवंती एंड अदर स्टोरीज। सो यू विल कम टू, ये चीजें रहे हैं, कुछ चीजें मैंने स्किप किया है, लेकिन मैंने उन सारे नॉवेल्स को, उन सारी चीजों को मैंने रखा हुआ है जो स्पेशली जरूरी है। एंड सो मेनी थिंग्स यू विल कम विद इन अ वीक, वो आपके हाथ में होगा। तो क्रोनोलॉजी पूरा दिया गया है, क्रोनोलॉजी एकदम कब क्या हुआ क्या नहीं। जिनके पास सेकेंड एडिशन होगा उनको ऑलरेडी पता होगा कि मुल्कराज आनंद की पूरी क्रोनोलॉजी हमने दिया था, फिर उनके नावल को लेकर डिस्कस किया गया है। तो जो बातें अभी बताई गई हैं वो चीजें रहेंगी। अब इसमें से आपको करना क्या है कि मैं फिर से बता दूं कि जहां से ये चीजें मैंने स्किप किया है, कि 1938 में उनकी मैरिज होती है कैथलीन वैन गेल्डर, जो कि एक हीरोइन रही अपने समय की। और 1939 और 42 में उनकी जो है नॉवेल आती है द लाल सिंह ट्रायलॉजी करके आती है। 44 में द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज आता है। 1945 में द बिग हार्ट आता है। 1953 में द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये सब पूछा जा चुका है, डेट और उसका वो। 1951 में सेवन समर्स आता है। 1968 में मॉर्निंग फेस आती है। 1966 में लाजवंती एंड अदर स्टोरीज। सो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि हम लोगों ने जो आज बात किया है केवल इस पर बात की है कि उनका एक जो क्रोनोलॉजिकल स्टडी है, उस सब चीजों को लेकर के मैंने बात किया है कि कैसे आपको करना है या क्या क्या चीजें रही है। इसके अलावा
क्रोनोलॉजी में मैंने बताया कि मैं कुछ स्किप भी किया हुआ हूँ, लेकिन वो जो स्किप किया हूँ वो सारी चीजें जो है यू विल गेट इन बुक, तो उसमें बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं रहा है। और ये जो है ब्लूम्सबरी ग्रुप जो था इंग्लैंड का, उसमें भी इनका अपना इंटरफेयर था, वहां पे इनसे वो होते थे। तो एक नोट करके आप पॉइंट लिख लीजिएगा। ही इंटरेक्टेड विद द मेंबर्स ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप। ब्लूम्सबरी ग्रुप, ये जो ब्लूम्सबरी ग्रुप था ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप था, मॉडर्न एज के नॉवलिस्ट पेंटर्स उसमें सम्मिलित थे। तो और उसमें जो सम्मिलित थे, दो नाम मैं लिखना चाहूंगा जो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, फेमस नाम है। थे तो कई जो है, लेकिन उनमें से दो नाम हर आदमी को पता होना चाहिए। ई एम फास्टर, दूसरा वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ। हैव यू नोटेड इट? ठीक। 1972 में ही गॉड साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी फॉर मॉर्निंग पेज, फॉर मॉर्निंग पेज। तो यू कम टू नो कि लगभग जितना क्रोनोलॉजी था वो मैंने करा दिया है। सेकेंड फेज में मैं उनके वर्क को लेकर के बात करूंगा। उनके वर्क को मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्या है, अनटचेबल है, कुली है। कुली का शायद मैंने नहीं लिखवाया था, 1936 में कुली आई हुई है, 1936 में कुली, COCOOLIE। ही गॉट साहित्य अकेडमी, कुली COOLIE, कुली 1936 में। 1937 में टू लीव्स एंड अ बर्ड मैंने लिखवाया था। बस बाकी सारी चीजें हो गई हैं, कुछ ऐसा नहीं है। तो इन दिस क्लास वी हैव गॉन ओनली, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी पहले जाना है। इन दिस क्लास वी हैव डन व्हाट, वी हैव डन द क्रोनोलॉजी ऑफ दिस मैन। इनका क्रोनोलॉजी किए हुए फिर अगेन मैं कह रहा हूँ कि अपनी स्टेमिना, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिविटी की ओर ले जाइएगा। डोंट जस्ट टेक एनी थिंग की जिसकी वजह से आपके अंदर निगेटिविटी आए, और ऐसे लोगों की कंपनी को कभी इंटरटेन ना करिएगा जो निगेटिव बातें करते हैं या जो निगेटिविटी को लेकर के कहीं से चल रहे हैं। उनसे अवॉइड करिएगा, उससे बचने की यही समझ लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है। नहीं तो तमाम तरह की निगेटिविटी बातें जो है करते हैं लोग, इस तरह की चीजें रहती है। बी पॉजिटिव, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, ठीक। और ईश्वर को जरूर याद करिए, उसमें जरूर विश्वास करिए। जो जिसका विश्वास है, जिस रूप में भी ईश्वर को याद करता है, उससे मांगे, उससे रोए, उससे गिड़गिड़ाए और अपनी मेहनत पर यकीन करिए। भाई हमारा यही सिद्धांत, अब अगर किसी का नहीं विश्वास है ईश्वर में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारी बहुत ज्यादा उसमें श्रद्धा है, विश्वास है। अपने अपने विश्वास के तरीके होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर को हमें याद करना चाहिए, उससे कहना चाहिए। हम जो है उसके आगे कुछ नहीं है। वी ऑल हैव टू प्रे टू ऑलमाइटी गॉड। ठीक है, ठीक है। ओके, 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 ओके।